नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में लेकर आया हूं जीआई टैग। ठीक है, भारत में जितने भी जीआई टैग आपको दिए गए हैं वस्तुओं को, वो सब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो है वस्तु और विवरण दिया हुआ है एक तरफ, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको संबंधित क्षेत्र है और उसका राज्य मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को राज्य भी देख लेना है, चूँकि राज्य भी इसमें शामिल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर राज्य हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अब फटाफट से अपने पॉइंट पे। तो जलगांव किला जो है वो आपको कहाँ का मिला है? महाराष्ट्र का। अभी आपको हाल फिलहाल में बताया था। तो जलगांव किला किसका है? ये तो किला नाम से ही सब पता चल जाएगा आपका किस क्षेत्र में मिला है। तो आदिवासी गुड़िया जो है वो आपका मध्य प्रदेश का है। फिर आपका गुच्छी जो है ये मशरूम के लिए मिला है। गुच्छी का प्रजाति जो है मशरूम गुच्छी, वो आपका जम्मू कश्मीर का मिला है। इंपॉर्टेंट रखिएगा इसका नाम, चूँकि यूनिक है। केसर जो है ये तो जम्मू कश्मीर वाला केसर का मिला है। फिर आप देखेंगे आपका तेजपुर लीची जो है, तेजपुर लीची हाल फिलहाल में मिला आपका असम का है। ये क्वेश्चन बहुत बार भी आप फिर आपका डल्ले खुर्सीनी जो है ये आपका मिर्च का है, जो कि आपका सिक्किम का है। ठीक है, तो ये जो डल्ले सुर्खिनी है ये अभी हाल फिलहाल के बीपीएससी का जो सेट डाला था ये सब आया हुआ था, इसीलिए इसको जीआई टैग का बोला था कि आपको वीडियो दूंगा। तो ये एक ऐसा मिर्च है जो बहुत काफ़ी तीखी होती है, जिसके कारण इसको जीआई टैग दिया गया है। अब कह रहा है कि खाजा है, हरमल मिर्च है। फिर आपका सिंदौली केला, ये सब मिला है आपको गोवा का। ठीक है, ये गोवा का है। आगे चलिए, खिजुरिया की जो मिठाई है ये मिठाई के क्षेत्र में मिला है, इसको राजस्थान का है खिजुरिया का मिठाई। अगला देखिए थम्मा पट्टी जो है, थम्मा पट्टी ये आपको तमिलनाडु का है, जो कि लकड़ी, ये जो है थम्माम पट्टी ये आपका लकड़ी में निकासी किया जाता है। तो ये शिल्प कला से क्षेत्र में संबंधित रखता है आपका। तो ये हो जाएगा आपको कहाँ का है? ये थम्माम पट्टी आपका तमिलनाडु का। आगे देखते हैं, कह रहा है तंजावुर नेती वर्कर्स और आपका अरुम्बक्कू जो है ये भी लड़की का, ये अरम्बबूर जो है ये भी लकड़ी की निकासी का है, और ये भी तमिलनाडु का है। तो लकड़ी का निकासी जो भी रहेगा, जैसे कि आपका थमाम पट्टी है, फिर आपका है तंजावुर नेती वर्क्स, और अरुम्बुर जो है वो आपका लकड़ी के निकासी से है तमिलनाडु का। आगे देखिए केसर जो है ये तो जम्मू कश्मीर ऊपर भी पढ़ा आप सभी ने। फिर आपका है पिचमपल्ली इक्कत जो है ये साड़ी का है, तो हस्तलिपि से हो जाएगा। ये तेलंगाना का है पोचमपल्ली इक्कत। अगला देखिए सोहराई खोवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये झारखंड का है। फिर आपका तेलिया रुमाल जो है, तेलिया रुमाल कहाँ का मिला है? तो तेलंगाना से, ये भी पुराना है, तो आप सभी को याद रखना है। आगे देखते हैं, कह रहा है कोहबर और सोहराई जो है ये आपका झारखंड का है। फिर आपका है दार्जिलिंग ग्रीन और वाइट टी जो है दार्जिलिंग का, इसको भी मिला है, और पश्चिम बंगाल का है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको प्रदान हुआ था? तो दार्जिलिंग की चाय को ही आपको सबसे पहले जीआई टैग प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं, सांगली हल्दी जो है ये आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर आपका मखाना जो है ये आपको बिहार का है। ठीक है, जिसको जीआई टैग मिला है। फिर आपका है श्री बिल्ली पुत्थुर जो है पलकोवा मिठाई का एक ये और संबंधित ये खाद्य सामग्री से हो जाएगा। ये मिठाई के लिए मिला है इसको, मिठाई के क्षेत्र में आपका तमिलनाडु का है ये मिठाई, जो कि आपका नाम है श्री बिल्लू पुत्थुर पलकोवा। आगे देखिए पांडुम जो है, पांडुम आपका मिजोरम का है, जो कि एक हस्तलिपि कला है जो सॉल पे बनाया जाता है पांडुम। आगे देखिए कह रहा है कि न्योते खे जो है ये भी आपका न्योते खे, ये भी आपका सॉल का ही है, जिसमें कि हस्तलिपि के क्षेत्र से आ जाएगा। ये भी आपका मिजोरम का ही है। ठीक है, तो मिजोरम देखिए 3 सॉल की क्वालिटी है, और तीनों मिला है आपका कहाँ से? मिजोरम का ही। ठीक है, जिसमें आपका हमराम भी है। तो तीनों को हम लोग याद रख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पांडुम, नगोते खे, हमराम, ये 3 जो है सॉल है, और तीनों सॉल पे आपको मिला है आपको जीआई टैग मिजोरम के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए है पलानी पंचामृतम जो है वो प्रसाद है, मिष्ठान, एक ये खाद्य सामग्री के अंतर्गत मिला है। ये आपको तमिलनाडु का
तमिलनाडु राज्य का है, जिसको कि जीआई टैग मिला है पल्लानी पंचामृथिम। अगला चलते हैं, करा है कि ताबलो पुआन जो है ये सॉल का ही है। ये भी देखिए आपका हस्तलिपि मिजोरम का ही आ गया। तो हस्तलिपि जो भी है सॉल वाला, वो सब आपको कहाँ से आ जाएगा, तो वही मिजोरम का ही, ठीक है। तो बस नाम याद रखना है। एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। फिर आपका है कि मिजो पुआनचेई जो है ये भी सॉल का है, हस्तलिपि का, ये आपका मिजोरम का ही है, ठीक है। ये भी आपको मिजोरम हो गया। अब यहाँ से देखिए ये भी सॉल मिला। आगे चलिए, गुलबर्गा तुर दाल जो है ये दाल का है, कृषि संबंधित, ये कर्नाटक का मिला है, गुलबर्गा तुर दाल। अगला देखिए खोला मिर्च जो है, खोला मिर्च आपका है वो गोवा का है, ठीक है। ये है आपको गोवा में मिला है खोला मिर्च। आगे देखिए तिरूर पान का पत्ता जो है, ये पान का पत्ता तिरूर का, ये मिला है आपको केरल में, ठीक है। केरल का है जो पान का पत्ता है। आगे देखिए है इद्दू मिस्मी कपड़ा जो है, इद्दू मिस्मी कपड़ा, ये कपड़ा का एक क्वालिटी है जो हस्तलिपि से है, आपको अरुणाचल प्रदेश का है। अगला देखिए है डिंडी गुल ताले, ये ताले का है जो विनिर्मित का है, तो वो आपका ताला है तमिलनाडु का, डिंडी गुल ताले। आगे देखिए है ये है कंडंगी साड़ी, जो कि आपको साड़ी का एक क्वालिटी है, ये भी तमिलनाडु से आपका है, तो हस्तलिपि में आता है ये कंडंगी साड़ी। यहाँ पर देखते हैं सॉल वाला याद रखना है, 5 है, पाँचों में खाली नाम याद हम लोग रखेंगे केवल। तो पांडुम, यहाँ हम लोग फिर से आते हैं, पांडुम, नगोत्खे, फिर आपका हमराम, फिर आपका लावतोपुआन और मिजोपुआन चेई, ठीक है। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे पांचों का, जो कि मिजोरम का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए आपका है उड़ीसा रसगुल्ला जो है, ये उड़ीसा का है, उड़ीसा रसगुल्ला, ये नाम से ही क्लियर है। हिमाचली काला जीरा जो है, ये भी नाम से क्लियर है, हिमाचल प्रदेश का है काला जीरा। फिर आपका चुल्ली का तेल जो है, ये ध्यान देना है, ये किससे बनता है, सूखी खुबानी का तेल है। खुबानी के तेल में ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का है, चुल्ली का तेल, चुल्ली हो जाएगा। फिर आपका कंधमाल हल्दी जो है, कंधमाल हल्दी, ये आपको मिलेगा उड़ीसा का, ठीक है। सांगली हल्दी है आपका महाराष्ट्र का, और कंधमाल हल्दी हो जाएगा आपका उड़ीसा का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो कतरनी चावल जिसको जीआई टैग मिला है, ये बिहार का है, कतरनी चावल। फिर आपका मगही पान जो है, ये भी बिहार का है, जिसको जीआई टैग मिला है। फिर आपका जर्दालू आम जो है, ये भी आपका बिहार का ही है। फिर आपका मधुबनी पेंटिंग जो है, ये भी आपका बिहार का ही है, ठीक है। तो बिहार वाला भी हम लोग को इकट्ठा है, तो हम लोग को बिहार वाला भी ध्यान में रखेंगे, जैसे कि कतरनी चावल, मगही पान, जर्दालू आम और मधुबनी पेंटिंग, ये सब आपका बिहार का है। आगे चलते हैं, करे मयूर गुड़ जो है, गुड़ का ये क्वालिटी है आपको केरल में मिला है, केरल राज्य का है, ठीक है, मयूर गुड़। आगे देखिए सिरसी सुपारी जो है, ये आपका सुपारी का एक क्वालिटी है, जो कि कर्नाटक राज्य में पाया गया है, जिसको जीआई टैग मिला है सिरसी सुपारी को। फिर आपका त्रिभुवन सिल्क साड़ी जो है, ये भी आपका सिल्क साड़ी त्रिभुवन जो है, ये भी आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है जीरा फूल चावल जो है, ये आपका चावल का क्वालिटी है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, जीरा फूल चावल, ठीक है। आगे देखेंगे अब हम लोग, तो यहाँ पर है चुनार बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर का है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का है, चुनार उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, तो चुनार का बलुआ पत्थर को भी जीआई टैग मिला था। आगे देखिए जो है इरोड़ हल्दी, ये आपका तमिलनाडु का है, हल्दी का है। फिर आप देखेंगे तो कुर्ज अरेबिका कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी कर्नाटक का हो जाएगा कुर्ज। अब देखिए है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी जो है, ये भी कॉफ़ी का है, मिला है लेकिन केरल का, ठीक है। आगे चलिए कह रहे हैं चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी जो है, ये भी कॉफ़ी का, ये आपको कर्नाटक का मिला है। फिर कॉफ़ी है आपका, फिर अराकू बैलू अरेबिका कॉफ़ी जो है, ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का है। आगे देखेंगे तो है बाबू बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी जो है, ये भी आपका कर्नाटक का है, ठीक है। तो यहाँ कर्नाटक का आपको 3 कॉफ़ी मिला, कुर्ग, ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाएगा कुर्ग के बाद चिकमंगलूर, फिर इसके बाद से आपका आ गया बाबू बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉफ़ी का मिला, जो कर्नाटक का हो गया।
चलिए आगे चलते हैं। सिलाब खावजा, तो ये तो आप सभी को याद होगा, बिहार का ही है। आगे चलिए, कह रहा है कि शाही लीची जो है ये भी आपका बिहार का है, जीआई टैग जिसको मिला है। फिर आपका अल्फांसो जो है ये फल का एक क्वालिटी है जो कि आपको महाराष्ट्र राज्य में इसको जीआई टैग दिया गया है। आगे देखेंगे तो हमारा है बोका चावल, ये देखिए सॉरी अल्फांसो हो गया आपका। बोका चावल जो है ये असम का है, आज के प्रैक्टिस सेट में ये भी था आपका बोका चावल, तो बोका चावल भी आपका असम का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए है झाबुआ कंकड़नाथ काला चिकन जो है ये आपका मध्य प्रदेश का है, जिसको जीआई टैग मिला है, मांस का एक क्वालिटी है झाबुआ कड़कनाथ काला चिकन। ठीक है, आगे चलिए है राजकोट पटोला, ये आपका गुजरात का है। ठीक है, ये साड़ी का एक क्वालिटी है जो कि आपका हस्तलिपि से संबंधित है, तो राजकोट पटोला आपका गुजरात का है। आगे देखिए आपका नीलाम्बुर सागौन जो है ये लकड़ी का एक क्वालिटी है जो फर्नीचर से क्षेत्र में आ जाएगा, तो ये लकड़ी फर्नीचर का है, केरल का। ठीक है, नीलाम्बुर सागौन जिसको हम लोग जनरल भाषा में सागवान बोलते हैं, तो वही है आपका सागौन, जिसका नीलाम्बुर सागौन जो है वो आपको केरल का जीआई टैग मिला है। फिर आपका गोविंद भोग चावल जो है ये आपका जीआई टैग मिला है, आपका पश्चिम बंगाल का है। फिर आपका चावल में एक और है तुला पांजी चावल और एक गोविंद भोज, ये दोनों मिला है आपका पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा गोविंद भोग और तुला पांजी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे देखिए है बानगाना पल्ली आम जो है ये आपका है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, ये फल का है, आम से नाम लग रहा है आपको। फिर आपका कुसमंडी लकड़ी का मुखौटा जो है ये आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, जीआई टैग मिला है कुसमंडी लकड़ी का मुखौटा। ठीक है, कुसमंडी चला जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर देखेंगे तो आपको जीआई टैग से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जितने भी हैं, तो हम लोग देखते हैं इसका जीआई टैग का। सबसे पहले हम लोग को फुल फॉर्म जान लेना है, तो जीआई मतलब होता है भौगोलिक संकेत, नाम से लग गया होगा, जियोग्राफिकल आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसमें कि इसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक संकेत। ठीक है, तो भौगोलिक संकेत का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु, अर्थात जीआई टैग का अर्थ है कि किसी वस्तु विशेष के उद्गम केवल एक क्षेत्र विशेष में हुआ है, जहाँ मतलब जहाँ से उद्गम होती है और जिसकी विशेष गुणवत्ता भी पाई जाती है, गुणवत्ता या प्रतिष्ठान है, उन सभी को आपको जीआई टैग दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को जीआई टैग का मिला। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं जीआई टैग के पंजीकरण का प्रमाण भारत सरकार द्वारा वस्तुओं के भौगोलिक संकेत संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, तो जीआई टैग किस अधिनियम के अंतर्गत देते हैं, तो भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत। ठीक है, चलिए जिसका जो कह रहा है कि यह अधिनियम 2003 में लागू हुआ था। कह रहे जीआई टैग पंजीकरण आवेदन भरने की तिथि 10 वर्ष के लिए मान्य होता है, जीआई टैग 10 साल के लिए आपको वैलिड है। फिर आपका है कि दार्जिलिंग की चाय जो है जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद है, जिसको 2004 से 5 में दर्जा दिया गया था। क्लियर है, इसके बारे में बात किए हम लोग, तो हो जाएगा आपका आगे। जीआई प्रमाण केवल वस्तुओं को दिया जाता है, सेवाओं को नहीं, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे रोजमर्रा की हो, चाहे आपका दैनिक उपयोग का हो, तो वो सब में जीआई टैग दिया जा सकता है, लेकिन सेवा के क्षेत्र में नहीं मिलेगा। आगे देखिए जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यंजन जो है वो हैदराबाद हलीम है, जो 2010 में इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, और जीआई टैग भौगोलिक संकेत जो है रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है, जो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखिए जीआई पंजीकरण द्वारा प्राप्त वस्तुओं को अधिकतम संख्या जो है वो कहाँ का है, सबसे ज़्यादा मिला है जीआई टैग आपको कर्नाटक का, जिसमें कि 48 वस्तुएं शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा आपको किस राज्य की वस्तुओं को जीआई टैग मिला है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो ये जो है जीआई टैग, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।